हाँ, मस्जिद के अंदर टीम गई थी। मस्जिद में वही देखा उन्होंने, मस्जिद में टीम गई थी और उन्होंने वहाँ यही देखा कि कहाँ क्या चीज़ है, और कुछ नहीं देखा ना, और कुछ मालूम किया उन्होंने। ये वजू खाना है, ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और ये यहाँ पर वजू होता है, ये यहाँ पर कब्रें हैं, सिर्फ यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं। बयान दर्ज कराना चाहते हैं वायलेंस के वजह से, वायलेंस के संबंध में, वो वहाँ पर गेस्ट हाउस में आ जाएं और अपना एक बयान हल्फी लाकर हमें दें, और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो भी हो। क्या समय सर दिया गया है लोगों को मिलने का? समय तो अब ये समय ही है इस टाइम। वो यहाँ से गए हैं गेस्ट हाउस, उनका कहना ये है कि आप लोग वहाँ आ जाएं सब, और जिन जिन के भी जो भी अपने बयान देना चाहते हैं वो एक बयान हल्फी के साथ। मस्जिद के अंदर भी टीम गई थी क्या? हाँ, मस्जिद के अंदर टीम गई थी। मस्जिद में वही देखा उन्होंने, मस्जिद में टीम गई थी और उन्होंने वहाँ यही देखा कि कहाँ क्या चीज़ है, और कुछ नहीं देखा ना, और कुछ मालूम किया उन्होंने। ये वजू खाना है, ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और ये यहाँ पर वजू होता है, ये यहाँ पर कब्रें हैं, सिर्फ यही देखा और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना मेरी तरफ से तो आज बयान, क्योंकि आज मैं रेडी नहीं हूँ फिजिकली और मेंटली, तो नेक्स्ट वीक में ये आएंगे जैसा बताया अभी जांच आयोग ने, तब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होके तब मैं अपने बयान दर्ज कराऊंगा। आज कोई मैं बयान दर्ज नहीं कराऊंगा। संबंध में कुछ घटना हुई थी, पूछा हो? ना, हमसे कुछ नहीं मालूमात की, सिर्फ हमारे पास ये जामा मस्जिद में पहुंचे और वहां जाकर सिर्फ हमसे ये पूछा कि भाई ये क्या है। हमने कहा भाई ये हौज है, यहाँ पर वजू करते हैं लोग। ये क्या है कि ये सब कब्रें हैं, बहुत पुरानी हैं, 500 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। बस ये इतनी ही बात हुई। ये किधर से जीना जाता है, किधर को लोग आते हैं, किधर को जाते हैं, बस इतनी ही मालूमात हुई। मालूमात इन्होंने जांच आयोग ने की है, इसके अलावा और कोई नहीं पूछा इन्होंने। जी। संभल के हिंसाग्रस्त इलाके में अब जो न्यायिक आयोग की टीम है वो पहुंच चुकी है। ये इनकी दूसरी विजिट है। पहले विजिट में भी इन्होंने तमाम उन जगहों को विजिट किया था जहां पर हिंसा हुई थी और जहां से पत्थरबाजी हुई थी, अधिकारियों ने ब्रीफ किया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। ये वही इलाका है जहां से जो भीड़ है वो आई थी और पत्थरबाजी जो है वो इस इलाके से शुरू हुई थी, और जो बाद में आगजनी और उसके बाद यहां पर फायरिंग की घटना में तब्दील हो गई है। देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और साथ में जो न्यायिक आयोग की टीम है उनके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और सबको ब्रीफ किया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि आखिर उस दिन घटना कैसे हुई थी, कहाँ से पत्थरबाजी हुई थी और किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी थे उनको आग लगा दिया गया था। ये अंदर का एरिया है, और अगर आप देखेंगे अंदर आप देखिए यहाँ पर जो न्यायिक आयोग की टीम है वो आपको नजर आएंगी, और आगे जो अधिकारी हैं डीआईजी मौजूद हैं यहाँ पर मुनिराज, इसके साथ साथ आपको एसपी और डीएम और साथ में जो तमाम अधिकारी हैं वो नजर आएंगे। और सारे अधिकारी यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से किस तरीके से जो पत्थर है उसको निकाले गए थे, और कहाँ से भीड़ आई थी, और कहाँ से छतों पर से जो पत्थरबाजी है उसकी जो है वो इंतजाम किया गया था, और पत्थर रख के जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, वो पूरा सीक्वेंस क्या था, वो पूरा एरिया क्या था, वो सभी चीजों को देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। ये इनकी दूसरी विजिट है, और पहली विजिट में भी इन्होंने तमाम उन जगहों को विजिट किया था, और ये दूसरी बार है जब ये इस इलाके में विजिट कर रहे हैं और सारी जानकारियां जो है वो अधिकारियों से ले रहे हैं। इसके अलावा आज जो न्यायिक आयोग का जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, इसमें ये उन सभी लोगों के बयान भी दर्ज करेंगे जो लोग स्वेच्छा से अपने बयान जो हैं वो दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। हिंसा वाले दिन जो भी जानकारी उनके पास है उस जानकारी को भी जो है वो यहाँ पर देंगे यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम को, और जो अपने बयान हैं वो दर्ज कराएंगे। इसका भी कार्यक्रम रहने वाला है। तो न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पर संभल में पहुंच चुकी है, और अभी हिंसाग्रस्त इलाके में जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर जो आगजनी हुई थी, उन इलाकों का दौरा कर रही है, और उसके बाद जो जानकारी है वो यहाँ पर अधिकारियों से लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आज सुबह तड़के जो टीम है वो पहुंची थी, साथ में जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीआईजी मुनिराज हो, एसपी, डीएम, एडिशनल एसपी, सारे बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। और अंदर अगर आप देखेंगे तो ये शाही जामा मस्जिद का परिसर है, और इसी के अंदर 24 नवंबर को सर्वे हो रहा था जिस वक्त हिंसा की शुरुआत हुई, और पिछले हिस्से में जो पत्थरबाजी है, आगजनी है, उसको अंजाम दिया गया था। अभी जो सर्वे की टीम है जो यहाँ पर कमीशन पहुंची हुई है, जो आयोग पहुंची हुई है, वो अभी अंदर गई है। अंदर जो है वो यहाँ सदर मौजूद है जामा मस्जिद के,
जाके उनसे मुलाकात कर रही है। इसके साथ साथ किस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई थी, कहां से पत्थरबाजी हुई थी, किन इलाकों से जो है वो भीड़ पहुंची थी, उन सभी इलाकों का मुआयना किया जा रहा है। जहां पर कारतूस मिले थे उस इलाके को भी देखा गया है। इसके अलावा जो पीछे का हिस्सा था जहां से जो नवनिर्माण बिल्डिंग थी जिसके पत्थरों को उठाकर और पत्थरबाजी की गई थी जैसा पुलिस बता रही है, तो उन सभी इलाकों का, उन सभी जगहों का जहां जहां पर इस तरीके से हिंसा हुई थी, उन सभी जगहों को जो आयोग की टीम है वो वहां पर विजिट कर रही है। यह आयोग का दूसरा विजिट है। इससे पहले भी एक बार आयोग यहां पर आई थी और यहां पर इसी तरीके से जो एरिया है उसको यहां पर मॉनिटर किया था, एरिया को देखा था जहां से पत्थरबाजी हुई थी, वहां उन इलाकों को देखा था। आज भी वहां पहुंची और उन इलाकों को देखा है और अभी भी अंदर जो शाही जामा मस्जिद है इस परिसर के अंदर टीम मौजूद है, आयोग की टीम, और अभी वहां पर देख रही है कि आखिर उस दिन क्या माहौल था, कहां कहां पर जो सर्वे की टीम आई थी उसने विजिट किया था। इसके अलावा हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, ऐसा क्या माहौल बिगड़ा, ये सभी बातों की जानकारी जो है वो आयोग की टीम ले रही है। इसके अलावा आज जो उनका कार्यक्रम है उसमें जो आम लोग हैं उनसे भी वो उनका बयान दर्ज कराएंगे। जो लोग स्वेच्छा से उस घटना के बारे में जानकारी देना चाहते हैं उस घटना की जानकारी वो दे सकते हैं और यही कारण है कि आयोग की टीम ने उन सब लोगों को जो है वो आमंत्रित किया है कि आप आइए और अपनी बात रखिए। उस हिंसा के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो जानकारी वो आयोग के समक्ष आकर साझा कर सकते हैं। तो अभी टीम आपको अंदर जो है वो मौजूद नजर आएगी। भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहां पर की गई है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं एक बार दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है उनको लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। और सामने आपको सत्यव्रत पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी जो है वो नजर आएगा जिसका काम चल रहा है और उसके सामने से अभी आयोग की टीम जो है वो शाही जामा मस्जिद परिसर में गई है। वहां पर अंदर जो उस दिन की घटना क्या थी, किस तरीके से वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी और कहां से जो पत्थरबाजी हुई थी, उन सभी इलाकों को चिन्हित कर रही है, उन सभी इलाकों को देख रही है। इसके अलावा आज उन सभी लोगों से जो बयान हैं वो भी दर्ज कराए जाएंगे जो स्वेच्छा से आकर उस घटना के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। 24 नवंबर को आपको याद हो तो सुबह यहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी और जो यहां पर जिला अधिकारी थे वो भी मौजूद थे, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और जब अंदर सर्वे हो रहा था ठीक उसी वक्त शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में जो पत्थरबाजी है, आगजनी है, भीड़ है, वो वहां पर इकट्ठी हो गई थी। संभल के अंदर संभल में हुए हिंसा के आरोपियों की लगातार पहचान और उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एक आरोपी की गिरफ्तार हुई है जिसका नाम जो है वो मुल्ला अफरोज बताया जा रहा है। मुल्ला अफरोज शारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ है। शारिक साठा वही जिसका संबंध दुबई और दाऊद इब्राहिम से बताया जाता है। आखिर मुल्ला अफरोज कैसे पकड़ा गया और इसके संबंध आखिर शारिक साठा से कैसे बने, हमारे साथ बात करने के लिए संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई जी हैं। सर, कैसे आपने मुल्ला अफरोज को पकड़ा और क्या कुछ जानकारी मुल्ला अफरोज के बारे में आपको मिलता है? अभी तक संभल हिंसा से संबंधित 70 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनमें मुल्ला अफरोज नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है। मुल्ला अफरोज व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की गई उसके पास उसका मोबाइल खंगाला गया है। उसमें उसकी शारिक साठा की गैंग के जितने भी सदस्य हैं लगभग उन सदस्यों से बातचीत भी है। उसके साथ साथ शारिक साठा से भी एक ऐप के माध्यम से उसने बातचीत करना स्वीकारा है इस बात को। और ये दर्शाता है, उसमें पिस्टल के भी कई फोटोज हैं जो इन्होंने अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ आदान प्रदान किए गए हैं। इस व्यक्ति की जब इसको हिरासत में लिया गया इसके पास तभी एक 32 बोर की पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। जिस 2 लोगों की हत्या की बात स्वीकारी है, इसने उस समय बताया कि जब पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और चिली ग्रेनेड और ये सब फायर किए जा रहे थे, इसका टारगेट पुलिस को करना था, लेकिन जब जनता पीछे मुड़ के भाग रही थी तब इसने फायर किया तो उसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। इस व्यक्ति का शारिक साठा से सीधा संबंध इस समय प्रकाश में आया है। शारिक साठा यहाँ का रहने वाला एक ऐसा अपराधी है जो कि अभी वर्तमान में देश छोड़ के भाग गया है और उसकी धरपकड़ के लिए भी टीमें लगी हैं। लेकिन इसने 2020 के अंदर एक पासपोर्ट बनाया था, उस पासपोर्ट के आधार पे ये व्यक्ति इस देश से बाहर निकल गया है। इनके द्वारा साल में कम से कम 500 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो चोरी करके नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई की जाती थी और वहां से आर्म्स और वगैरह लेके ये देश भर में सप्लाई करने का काम है ये इन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, इनकी गैंग के द्वारा। और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही